क्या आपको पता है कि सीएमए फाउंडेशन में अपीयर होने वाले 80% बच्चे सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं, और जब यही बच्चे इंटरमीडिएट में आते हैं तो पासिंग परसेंटेज ड्रॉप होकर 15% पर पहुंच जाता है। बट वाई? बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो सीएमए फाउंडेशन में जो स्ट्रैटेजी यूज किए होते हैं उसी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं इंटरमीडिएट में, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन इंटरमीडिएट, एंड एज अ रिजल्ट बच्चों का अटेम्प्ट लग जाता है। So, in this video, I am going to tell you a complete framework that how you can clear your CMA intermediate exam in the first attempt itself and be the part of that 15% club. But before that, if you are new here, myself CA Hardik Mishra, I am a 25-year-old educator who is teaching CMA foundation and intermediate students from the past 5 years. And because of my 5 years of experience, I am the right person to tell you that how you can clear your CMA intermediate exam in the first attempt, and even if you want to get a rank, you can follow this same strategy. Now let's jump to the roadmap that I'm going to tell you in this video. So point number 1 is about foundation building, that is conceptual clarity. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस परचेस कर लेते हैं या फिर अपनी क्लासेस कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और उनका फोकस या उनका टारगेट ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमें अपना सिलेबस खत्म करना है सो दैट हम रिवीजन मोड में आ सके। पर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में उनकी कॉन्सेप्चुअल लैकिंग हो जाती है। वो स्पीड वॉचिंग करते हैं लेक्चर्स को, जिसके वजह से वो अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते और उनका फोकस बस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि अपने आप में गलत अप्रोच है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और बनेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो याद रखना आपको क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने पड़ेंगे और एक तरीके से आप उसको रट्टा मार रहे होगे, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन नहीं आया और कोई नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो आपको रट्टाफिकेशन जो की थी वो काम नहीं आएगी। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सिर्फ वही काम आएगा आपको एग्जाम में। सेकंड, comprehensive questions coverage. First of all, you have to make sure that you are going to solve all the questions from your CMA module as well as PYQ. Apart from this, you have to focus on solving MTP, RTPs, PTP, that is postal test papers, workbook and some of the questions from CA module as well. यानी कि सिंपल शब्दों में आपको 100% सोर्सेज ऑफ CMA के जो हैं वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, साथ में CA मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इंस्टीट्यूट CA मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस आपसे पूछती है, तब जाके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन इजिली क्रैक दोस क्वेश्चंस। थर्ड, बीट द फॉरगेटिंग कर्व। अब आपको पता है समय के साथ हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं, और इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमको स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड का यूज करना होता है, यानी समय समय पर पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना होता है। तो एक रेगुलर रिवीजन अगर आप करते रहोगे साइड बाय साइड, मतलब आपको ये वेट नहीं करना है कि कब आपका सिलेबस खत्म हो देन यू आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग, नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना है, समय समय पर रिविजन करने हैं, मतलब ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन। और इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, जब आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे आपको मेजॉरिटी चीजें ऑलरेडी याद होगी, क्योंकि आप एक रिवीजन साइमल्टेनियसली रियल टाइम बेसिस पे कर चुके हो। फोर्थ वन इज टारगेट बेस्ड स्टडीज। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे हैफाजार्ड मैनर में जैसे फाउंडेशन में पढ़े होते हैं, जस्ट छोटा सा सिलेबस होता है, खत्म हो जाता है एग्जाम आने तक। पर इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडीज करनी होगी, यानी कि आपको फिक्स रहना चाहिए कि आप कितने समय में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स खत्म करोगे। एक दिन पहले रात को आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ाई करनी है, और पूरे दिन के टारगेट्स पहले से सेट होने चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको अपना सिलेबस कोशिश करना है कि अप्रैल तक खत्म हो जाए, सो दैट आपको 1-1.5 महीना, अप्रैल मिड में अगर खत्म हो जाए तो यू विल गेट 1.5 मंथ फॉर अ रिवीजन फॉर योर जून एग्जाम। इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी है। फिफ्थ पॉइंट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, दैट इज LDR नोट्स। अब आपको रेगुलर क्लास के टाइम पे ही अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो कि आप लास्ट डे रिवीजन तक यूज करने वाले हो, दैट इज योर LDR। और उसमें आपको क्वेश्चन रेफरेंसिंग भी करनी है, दैट इज द एडिशनल पॉइंट आई वांट टू ऐड, कि LDR नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं रेगुलर क्लास के टाइम पे ही जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, और वही नोट्स आपको एग्जाम तक कैरी करने हैं, क्योंकि उसकी आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी कि आपके कॉपी के कौन से पार्ट में, आपके नोट्स के कौन से पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ था। एग्जाम में ये चीज आपको सारी चीजें याद कराने में हेल्प करेगी। सिक्स पॉइंट इज स्पेशल मेंशन टू द क्वेश्चन रेफरेंसिंग, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। LDR नोट्स के अंदर यू हैव टू डू क्वेश्चन रेफरेंसिंग, दैट इज आपको हर टॉपिक के पास में लिख के रखना है कि उससे रिलेटेड कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आपके पास आपके OG गाइड के अंदर, OG गाइड दैट इज ऑफिशियल गाइड के अंदर प्रेजेंट है। और उस टॉपिक को जब आप रिवाइज कर रहे होगे फ्यूचर में, और अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा होगा, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को रेफर करके जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हो कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सेवन पॉइंट इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी, भैया मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, डीमोटिवेशन फील हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, दैट इज प्रोफेशनल एग्जाम्स, क्योंकि ये आपकी डिसिप्लिन की बात करता है, ना कि मोटिवेशन की। मतलब आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है यहाँ पर, तो आपको डिसिप्लिन में फोकस करना है। दैट मींस अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको डेली 6 घंटा पढ़ना है। मोटिवेशन में आके एक दिन 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ रहे हो, इस टाइप के अप्रोच, इस टाइप के पर्टिकुलर एग्जाम में काम
नहीं आने वाली। तो फोकस ऑन डिसिप्लिन रादर ऑन मोटिवेशन। तो द 8 पॉइंट इज आस्किंग डाउट्स। आप जो जहां से भी क्लासेस परचेस कर रहे हो या फिर अगर आपकी कोई मेंटर है, यू हैव टू आस्क डाउट, यू हैव टू क्लियर योर डाउट। जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, डाउट्स पूछना जरूरी है। आपको अपने डाउट्स समय समय पर क्लियर करना जरूरी है। ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। तो द 9 पॉइंट इज दिस सीएमए एग्जाम इज गोइंग टू बी अ मैराथन। सीएमए फाउंडेशन बच्चों जैसे एक स्प्रिंट था, 100 मीटर की जो आपकी रेस होती, 200 मीटर की रेस होती, काइंड ऑफ थिंग। बट सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम एक मैराथन होगा, यानी कि लंबा चलेगा। तो आपको इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन दिखाना होगा। यहां पर आप सोचोगे कि नहीं यार, जैसे फाउंडेशन हमारा निकल गया वैसे इंटरमीडिएट निकल जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। फाउंडेशन की बिल्कुल अप्रोच अलग थी। फाउंडेशन इज जस्ट अ क्वालिफाइंग राउंड। इट इज गोइंग टू बी एन वेरी लॉन्ग मैराथन। इंटरमीडिएट इट इज लाइक यूपीएससी का मेंस। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग होता है, पर यूपीएससी का मेंस कंटिन्यूअस एग्जाम होता है जहां पर आपको लिख के आना होता है। सीएमए इंटर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंड द 10th पॉइंट इज यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट मेंटर्स आउट देयर। अब देखो, जो भी सब्जेक्ट के आपके स्पेशलाइज्ड टीचर है, जो आपको लगता है आपके हिसाब से आपके बेस्ट मेंटर हो सकते हैं, जिनकी गाइडेंस आपको सही लगती हो, आपको बेस्ट मेंटर्स को सिलेक्ट करना है। और यू हैव टू सिलेक्ट जस्ट वन मेंटर फॉर ईच ऑफ योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू फॉलो ऑन। देखो, सिंपल सी बात यह है कि आप बार बार अगर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, बिकॉज आप मेंटर्स चेंज कर रहे हो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, और उसके वजह से बार बार आपके प्लानिंग चेंज होंगे, तो वो चीज आपके प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगी एंड दैट लीड्स टू योर अटेम्प्ट। तो वो सिचुएशन यहाँ पर आपको नहीं बनानी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने सारे लेवल सीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, और वहां पर मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज ट्राइड एंड टेस्टेड करके लगाता था, है ना। मुझे अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज जमती थी, तो मैं वही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता था। वही स्ट्रैटेजीज आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपको बेस्ट मेंटर्स की अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है स्ट्रैटेजीज, और उसको एक बार सिलेक्ट करके थ्रू आउट अपनी जर्नी में फॉलो करना है, बार बार उसे चेंज नहीं करना है। सो दीज आर द 10 स्टेप्स फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल्सो अगर आपको ये सारे 10 पॉइंटर्स के फ्रेमवर्क एक ही जगह पे चाहिए है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द सीएमए इंटरमीडिएट ऑफिशियल गाइड बैच विच इज गोइंग टू बी लॉन्च बाय मी। अब इस बैच के अंदर क्या क्या डिटेल्स होने वाली है, क्या क्या ओजी बैच के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट, मैं आपको शेयर करता हूं इसी वीडियो में। ओके, तो स्टूडेंट्स, ओजी बैच बेसिकली एक ऑफिशियल गाइड क्वेश्चन बैंक जो कि मैं इस वाले पर्टिकुलर बैच के अंदर लेके आ रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ओजी। ठीक है, ओजी मींस ऑफिशियल गाइड। ऑफिशियल गाइड मींस ऑफिशियल गाइड फॉर योर सीएमए इंटरमीडिएट प्रिपरेशन। ओके, अब ये ऑफिशियल गाइड के अंदर बेसिकली क्या होगा, मैं कवर करूंगा आपके सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन, दैट इज योर मॉड्यूल के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीबी, पीटीबी, वर्कबुक, एमक्यूपी, ई बुलेटिन, आपकी ओल्ड मॉड्यूल एंड सीए मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो, ओल्ड सिलेबस के अंदर के जब मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, दैट इज आरटीपी आजकल नहीं आती, पहले आती थी, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके जितने भी रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ न्यू सिलेबस, वो सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर होंगे। तो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन का बैंक मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन की टाइम स्टैम्प्स मिलेगी इस बैच के अंदर। दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम गोइंग टू डू। क्वेश्चन टाइम स्टैंपिंग का मतलब होता है कि आपके जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो ओजी क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज रिलेटेड टू सम टॉपिक, मान लो इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक का एक टॉपिक है। अब आपको ये वाले क्वेश्चन में मान लो इन फ्यूचर कभी कोई डाउट आया, आपने लाइव क्लास की थी या फिर आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी थी, इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट आ रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करोगे भैया मेरे को इस पॉइंट पे डाउट आया मुझे समझा दो, या फिर ये क्वेश्चन था आप चाहोगे कि मैं इसकी वीडियो देख लूं। बट अब इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के अंदर टोटल 10 लेक्चर्स हैं, और मान लो हर लेक्चर 2 घंटे का है, तो 20 घंटे के लेक्चर में आप इस क्वेश्चन को कहां ढूंढोगे। तो हियर कम्स द पार्ट ऑफ क्वेश्चन टाइम स्टैंपिंग, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने कौन से नंबर के लेक्चर में, मान लो लेक्चर नंबर 4 के 50th मिनट में सॉल्व कराया है, तो वो क्वेश्चन टाइम स्टैंपिंग हम आपको इस बार प्रोवाइड करने वाले हैं कि लेक्चर नंबर 4 में आप जाके सीधा 50th मिनट में देखो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 वहां पर मैं सॉल्व करता हुआ मिलूंगा। तो दिस इज समथिंग न्यू जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ रिवीजन। ओके, एंड क्वेश्चन रेफरेंसिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू डू इन योर एलडीआर नोट्स। एलडीआर नोट्स भी आपको मिलेंगे, उसके अंदर हम क्वेश्चन रेफरेंसिंग करेंगे हर टॉपिक के लिए। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिकली बैच के बारे में क्या डिटेल्स होने वाली है, वो आप एक बार देख लो। लैंग्वेज इंग्लिश होगी, इंग्लिश मतलब जिस लैंग्वेज में अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, यही मिक्स एंड मैच लैंग्वेज रहेगी आपकी बैच की। ओके, एलडीआर के नोट्स आपको मिलेंगे, लास्ट डे रिवीजन नोट्स, जो कि रेगुलर क्लास के नोट्स रहेंगे, जो कि आप लास्ट डे रिवीजन तक यूज करने वाले हो, मतलब सेम नोट्स फॉर योर रेगुलर क्लास एज वेल एज फॉर द रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ओजी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, दोनों की आपको सॉफ्ट कॉपी इन द प्रिंटेबल फॉर्म मिलेगी, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ इट। ओके,
तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में वो रह जाएगा। वैलिडिटी आपको 6 मंथ का मिलेगा ऑफ द रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, यू हैव टू वॉच टिल द एंड फॉर दैट। 2x व्यूज आपको मिलेंगे और डाउट सपोर्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा, ठीक है, अगर आपको डाउट्स आते हैं, इफ यू आर वॉचिंग रिकॉर्डेड क्लास इन दैट केस। अब अगर आप वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी हो जो कि बाय करते हो अप टू 31st ऑफ दिसंबर, ओके, दिस इज नॉट जनवरी, दिस इज दिसंबर। अगर आप 31st ऑफ दिसंबर तक इस बैच में एनरोल होते हो, देन यू विल गेट सम एडिशनल बेनिफिट आउट ऑफ दिस बैच, एंड दोज एडिशनल बेनिफिट्स आर, फर्स्ट, दिस बैच इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, तो यू विल गेट द लाइव क्लास का एक्सेस। लाइव क्लास एक्सेस का आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आप एक तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया जो कि नेसेसरी है, इट्स गोइंग टू बी अ मैराथन। सेकंड, आप तुरंत डाउट्स पूछ सकते हो, यू कैन आस्क डाउट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो यू नो नीड टू वेट। आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करोगे, आई एम रिप्लाइंग आफ्टर 1 डे 2 डे मे बी, तो उस सिचुएशन में आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, रियल टाइम बेसिस पर डाउट्स पूछ सकते हो। हम रेगुलर रिवीजन करेंगे क्लास में ही, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, आपका रेगुलर रिवीजन होता रहेगा साइड बाय साइड, और प्लस आप एक कंपटीशन मेंटेन कर सकते हो अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ जो कि लाइव क्लास में होंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप एक लाइव क्लास के एक्सेस ले लेते हो, है ना, और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, नो नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, ठीक है। 31 दिसंबर तक अगर आप क्लासेस में एनरोल होते हो तो आपको सिंपली लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा विद कमेंट्री वैल्यूएशन। अब कमेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मॉक टेस्ट सीरीज में लेके आ रहा हूँ फुल लेंथ वाली, विच इज गोइंग टू बी अ पेड थिंग, तो आपको उसके लिए अमाउंट पे करना होता है। बट जो भी बच्चे अप टू 31st ऑफ दिसंबर तक इस बैच में एनरोल करेंगे, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और कमेंट्री वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपकी आंसर चेक करके सिर्फ आपको मार्क्स नहीं बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आंसर चेक किया आपको मार्क्स बता दिया कि आपके 100 में 50 आए, 60 आए, 70 आए, नो। कमेंट्री वैल्यूएशन होगा, मतलब हर आंसर को डिटेल में इवेल्युएट करके उस पर कॉमेंट्स पास किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि वेयर यू कैन इंप्रूव फर्दर फॉर इंप्रूविंग योर मार्क्स, तो आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज कमेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। ये थोड़ी सी महंगी टेस्ट सीरीज होती है जो कि आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप एनरोल करते हो। देन आपको जो व्यूज 2x मिलते हैं रेगुलर बैच में, 2x व्यूज आपको मिलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 20x व्यूज, यानी कि आप एक तरीके से अनलिमिटेड मान लो, क्योंकि एक वीडियो को आप 20 बार देख सकते हो। 20 बार तो कोई नहीं देखता वीडियो को, तो एक तरीके से आप इसको अनलिमिटेड की कैटेगरी में मान लो, यू विल गेट 20x व्यूज, ठीक है। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना। और पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द लाइव स्टूडेंट्स, जहां पर सिर्फ लाइव वाले बच्चे ही होंगे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे उस ग्रुप में नहीं होंगे, सिर्फ लाइव वाले बच्चे जहां पर होंगे, उस पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का आपको एक्सेस मिलेगा। तो दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स आपको जो मिलने वाली है अगर आप एनरोल करते हो 31st ऑफ दिसंबर तक। अब बच्चों ये बैच जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25th ऑफ दिसंबर से। अब भैया 25th ऑफ दिसंबर से आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हमारा तो फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो समझो यहां पर दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। एक कैटेगरी जिनको कंफर्म है कि उनका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्जिन से ऊपर है, आंसर सबने इवैल्यूएट कर लिए होंगे, और आपको पता है कि आप अगर बहुत ज्यादा मार्जिन से ऊपर चल रहे हो, मतलब 200 मार्क्स ही आपको पास होने के लिए, आपको 250 300 मार्क्स, 220 मार्क्स, 210 मार्क्स, मतलब आपके पास मार्जिन है। तो वो वाले बच्चे तो कंफर्म है अगर फाउंडेशन में क्लियर होने वाले हैं, तो आई रेकमेंड बच्चों, अगर आप 25 दिसंबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हो, तो आप ऑलरेडी 9 जनवरी डेट है इंस्टीट्यूट के द्वारा फाउंडेशन के रिजल्ट की, तो आप ऑलरेडी 15 दिन आगे होगे उन बच्चों के साथ जो कि रिजल्ट आने के बाद क्लास में एनरोल करेंगे, ठीक है। तो इस दौरान जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 25 ऑफ दिसंबर में, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में कॉमन है। तो उस सिचुएशन में मैं उन बच्चों को ये गाइडेंस देना चाहता हूं कि जो अभी श्योर नहीं है कि उनका फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, 200 मार्क्स आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है या 38 मार्क्स आ रहा है, श्योर नहीं है, हो सकता है इंस्टीट्यूट अगर ग्रेस मार्क्स दे दे तो क्लियर भी कर जाए, पर ना भी क्लियर करें, तो उन बच्चों को भी रेकमेंड करूंगा, इफ यू वांट यू कैन बाय, इफ यू वांट। इन बच्चों को तो मैं बोल रहा हूं गो एंड बाय, सिंपल, बट इन बच्चों को मैं बोल रहा हूं इफ यू वांट यू कैन बाय। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद योर इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन। बट अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और कितने मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, 1-2 मार्क्स से, 198 मार्क्स आया, एग्रीगेट नहीं बन पाया, या 38 मार्क्स आया, एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो आपको पता है कि आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, बट एक आध गलती की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप जून अटेम्प्ट तक वेट मत करना इंटर की क्लास स्टार्ट करने का, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करो इंटरमीडिएट की, और साइड बाय साइड रोज एक आध घंटा इंटर फाउंडेशन की पढ़ाई करते रहना, या फिर लास्ट 15-20 दिन जो होंगे आपके जून वाले एग्जाम के पहले,
उस टाइम पे आप फाउंडेशन की पढ़ाई कर लेना, तब तक आप अपनी इंटर की प्रिपरेशन करो। रीजन बीइंग, आपका फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो जून में आप फाउंडेशन दोगे और दिसंबर के लिए आप एलिजिबल होगे इंटर के लिए, आप दिसंबर में डायरेक्टली बोथ द ग्रुप दे सकते हो। तो आप वापस से इस वाली बैच के बराबर में आ जाओगे जो बैच अभी फाउंडेशन क्लियर कर जाने वाली है, क्योंकि ये बैच के बच्चे फर्स्ट ग्रुप जून में देने वाले हैं, सेकंड ग्रुप दिसंबर में देने वाले हैं, या जो बच्चे बोथ ग्रुप देने वाले हैं जिनको रैंक चाहिए है वो दिसंबर में ही एग्जाम देने वाले हैं। तो आप भी डायरेक्टली दिसंबर अटेम्प्ट में अपने बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर लोगे। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि फाउंडेशन अगर आपका 1-2 मार्क्स से रह जाए तो आप इंटर की क्लासेस अपनी स्टार्ट करो और फाउंडेशन के एग्जाम अपने जून में क्लियर करके दिसंबर में बोथ ग्रुप देना, ठीक है। और ये बच्चे तो कंफर्मली क्लास खरीद लो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम। तो जस्ट एनरोल इन दिस बैच। 25 दिसंबर से जो ये बैच स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर हम फाउंडेशन इंटर के कॉमन टॉपिक्स जैसे कि जनरल, ट्रायल बैलेंस, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये सारे फाउंडेशन और इंटर के कॉमन टॉपिक्स ही पहले कवर करने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन नहीं भी क्लियर हुआ तो उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन इंटर का कॉमन टॉपिक चल रहा है। एट द सेम टाइम ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो हाईएस्ट आरओआई टॉपिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत कम लेते हैं और आपको मार्क्स बड़े ज्यादा देके चले जाते हैं इंटर के अंदर। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे और फिर तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट आने के साथ साथ में हम इंटरमीडिएट, कोर इंटरमीडिएट जैसे कि ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज हो गया, लीज अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया और बाकी सारे पार्टनरशिप, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, उन चैप्टर्स में एंटर करेंगे। अकॉर्डिंगली इसी सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। एट द सेम टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका 10 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 1-2 दिन में कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की बैच आपकी लाइफ ओजी बैच इस तरीके से चलने वाली है। हमारा टारगेट होगा कि हम अप्रैल मिड तक दोनों सब्जेक्ट का 100% सिलेबस कवर कर ले, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अवर टारगेट। अप्रैल मिड तक हम इस बैच को खत्म कर लेंगे और उसके बाद आपको 1.5 मंथ्स का टाइम मिलेगा फॉर द फुल रिवीजन। तो इस तरीके से ये हमारी बैच चलने वाली है, ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी। एट लास्ट स्टूडेंट्स गोइंग टू आस्क अबाउट प्राइस। तो प्राइसिंग इज बच्चों वेरी सिंपल, एज द सेम बाकी सब्जेक्ट्स की जो प्राइसिंग है वही सेम प्राइसिंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। 4,999 for cost accounting, 4,999 for financial accounting. If you are going to buy any individual subject, या तो cost accounting या तो financial accounting, तो आपको मिलेगा। बट अगर आप दोनों का combo buy करते हो, if you want to buy both these subjects at the same time, you will get it at 7,999. अब जिन भी बच्चों को ये बैच को बाय करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाइंग लिंक है। एट द सेम टाइम 25 से जो आपकी बैच स्टार्ट होने वाली है, 2-3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लास की तरह मिल जाएगी। 2-3 क्लास आपको फ्री मिल जाएगी एज अ डेमो क्लास। तो इफ यू वांट टू वॉच दैट डेमो क्लास फर्स्ट एंड देन यू वांट टू बाय, इन दैट केस आपको यही डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। उस फॉर्म में जाके करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी भर लो और मेक श्योर आपका मेल आप 2-3 बार चेक कर लो, क्योंकि उस मेल में फिर आपको एक लिंक आ जाएगी और वहां पर लिंक में आपको डेमो क्लासेस की लिंक मिलेगी, ठीक है। एनीवेज आप लिंक चैनल में और भी वीडियो सीएमए इंटर की अपलोडेड है, सीएमए इंटर के रिवीजन अपलोडेड है, वहां से जाके आप डेमो देख सकते हो। यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन दिस बैच। याद रखना 31 दिसंबर तक इफ यू आर गोइंग टू एनरोल यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री लाइव क्लास एक्सेस, फर्स्ट फुल लेंथ कमेंट्री वाला मॉक टेस्ट, 20 टाइम्स व्यू, 22x की जगह 20x व्यूज मिलेगा और पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर लाइव स्टूडेंट्स। दिस इज द एडिशनल बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट। ओके बच्चा पार्टी, अब इसके अलावा और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। और इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैंने आपको बताई है 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क, उस बात का आप ध्यान रखना इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।